गुड इवनिंग, श्री राधे राधे। यह जो वीडियो है वो काउंसलिंग के ऊपर में होता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आया है मेरे पास, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर कि सर आप काउंसलिंग क्या होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो काउंसलिंग क्या होता है, किसे करना होता है, कौन करवाता है, इन सारे सब विषयों पर मैं अपना राय आपके समक्ष रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, काउंसलिंग एक प्रक्रिया है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। विदाउट काउंसलिंग आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कुछ कॉलेजें हैं जो विदाउट काउंसलिंग एडमिशन डायरेक्ट ले लेते हैं, तो आप समझ ले कॉलेज भी ऐसा ही होगा। अगर वो काउंसलिंग की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपसे एडमिशन ले लेते हैं तो कॉलेज यानी बच्चों अच्छे कॉलेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो जितनी प्रकार की परीक्षाएं हमारे देश में हैं, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे आईजेर हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे एनएफसी हो, चाहे फिर आपको एनएफटी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेट कॉलेज, सीयूटी हो, इन जैसे परीक्षाओं के बाद अगर आप परीक्षा देते हैं इनके, तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद का जो प्रक्रिया होता है वो होता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग हर एक का अपना अपना तरीका है यूनिवर्सिटी का कराने का, लेकिन काउंसलिंग में अगर गलती हुई तो बच्चों अच्छा नंबर होने के बावजूद भी आपको मनचाहे कॉलेज में एडमिशन, या जो कॉलेज में आपको चाहते थे आपका नंबर था भी, लेकिन आपने काउंसलिंग का तरीका अच्छा से फॉलो नहीं किया तो वो कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप सीयूटी का पेपर दे रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे कॉलेज हैं, सैकड़ों कॉलेज हैं, और आपको इच्छा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढूं, चॉइस था मन में, आप क्वालिफाई भी कर दिए हैं। अब जब काउंसलिंग होगा तो आपने अगर गलती से डी को आपने 4 या 5 नंबर पर रख दिया और ऊपर आपने BHU का रख दिया, डी में क्वालिफाई नंबर चाहिए था 251 और आपके नंबर है 300, और आपने गलती से फर्स्ट चॉइस में, सेकंड चॉइस में अदर यूनिवर्सिटी है और 5 या 6 या 10 में आपने डी को डाला है। आप नंबर तो क्वालिफाई हैं, लेकिन आपका जो चॉइस है वो दिल्ली 10वें नंबर पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डी, और BHU है फर्स्ट में। तो 251 में तो डी मिल रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन नंबर आपको 300 है, तो जो चॉइस फर्स्ट है ना, BHU मिल जाएगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग में सही से चॉइस लॉकिंग, यूनिवर्सिटी चॉइस वगैरह बच्चों करना पड़ता है। अब सीधी से मतलब है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग के प्रक्रिया के बाद उनको एडमिशन होता है। तो काउंसलिंग करने समय ध्यान देने वाली बातें हैं कि जिस तरह बच्चे फॉर्म देते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं एग्ज़ाम करने के लिए, तो काउंसलिंग का भी एक डेट आता है यूनिवर्सिटी के साइट पे, एग्ज़ाम के वेबसाइट के ऊपर में, कि आपका इसका काउंसलिंग इस डेट के अनुसार चले। तो काउंसलिंग का अलग से रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसके बाद मान लेते हैं कि बच्चों आपको चॉइस आपने लॉक किया, जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो गया, तो उसमें भी चॉइस लॉकिंग होता है कि आपको मान लेते हैं कि आपको जो चॉइस किया था फर्स्ट ही अलॉटमेंट हुआ, तो आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं काउंसलिंग का राउंड से। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह काउंसलिंग चलते हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग चरण है, कहीं कहीं एक फर्स्ट राउंड चलता है, सेकेंड राउंड चलता है, कभी कभी ओपन राउंड भी हो जाता है, मोपअप राउंड जिसको बोलते हैं। तो बस काउंसलिंग करने समय ध्यान देने वाली बात है कि चॉइस जो होता है, जो सीरियस बाय लॉकिंग करना है, वो सही से करना चाहिए। और बिना काउंसलिंग के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपको कॉलेज में सीट अलॉटमेंट किया जाता है, यह है काउंसलिंग। इसलिए काउंसलिंग करने समय अपने नंबर को ध्यान में रखते हुए आप चाहे जेई का एग्ज़ाम दो, नीट का एग्ज़ाम दो, और ब्रांच जो मान कोई सब्जेक्ट है, मुझे जेई में देखा जाता है कि अगर जोसा का काउंसलिंग होता है, अलग अलग एग्ज़ाम का अलग काउंसलिंग का नाम है। जैसे जेई का जो काउंसलिंग होता है उसको जोसा बोलते हैं, नीट का जब काउंसलिंग होता है उसको MCCA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सीयूटी का काउंसलिंग जब होता है तो सीयूटी की वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग का मैसेज माने रजिस्ट्रेशन लिंक आता है। उसी तरह स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका अपना यूनिवर्सिटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही आपको एडमिशन मिलता है। काउंसलिंग अगर करने समय आपको थोड़ी भी चूक हो गई, आपका नंबर होते हुए भी आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो आप चाहते थे। काउंसलिंग में एक ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का भी। मान लीजिए कि आपको कॉलेज नंबर 10 मिला और 10 के ऊपर आपको 9, 8, 7, 6 जो कॉलेज है, और आपको 10 तो मिल गया, लेकिन आप चाह रहे कि मैं मुझे जो मिला भी संतुष्ट हूँ, लेकिन इसके ऊपर वाला भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। तो उस दौरान अपग्रेड का ऑप्शन में अपग्रेड पर क्लिक करना चाहिए बच्चों।
अगर आप चॉइस मन में आपको है कि नहीं ठीक है मुझे जो मिल गया है, तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ऑप्शन है। और ये है तरीका काउंसलिंग का। इसलिए काउंसलिंग करने समय बच्चों काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी कर लें। अगर काउंसलिंग में किसी प्रकार कोई दिक्कत है एडमिशन लेने समय, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सृष्टि करियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सोल्यूशन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग कौन कौन होता है, काउंसलिंग सभी एग्जाम बॉडी कंडक्ट करता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे उसके बाद काउंसलिंग होगा, रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग होता है। छोटी सी वीडियो के साथ आपको मैं अपनी जानकारी शेयर किया। इसलिए बच्चों रिजल्ट के बाद काउंसलिंग अच्छे से करें। जय हिंद।